हेलो एवरीवन। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए क्षेत्रफल टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में हम कैसा बनाएं। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई आयत बना हुआ है। इस आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। यदि इसका हम क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2। तो 8 और 2 करेंगे तो इसका गुणा आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आकृति आयत का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसी में हम आयत की बात करें कि आयत कुछ इस प्रकार से बनेगा और इसमें यदि इसकी भुजाओं के यहाँ पे लें तो भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर मानते हैं यदि हम, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वही आयत का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है कि दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में कैसे बनाएंगे, समान बनाएंगे। राइट आंसर होगा इसका समान बनाएंगे। इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये पहला चित्र आयत बना हुआ है। यहाँ पे आयत आप देख सकते हैं, आयत की आकृति आपको अलग दिखेगी और वर्ग की आकृति अलग दिखेगी, किंतु यदि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो इनकी आकृति भी एक दूसरे से कैसे होगी, समान होगी। दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखेंगी किंतु जो आकृतियां होंगी वो समान होंगी, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल निकला है, आयत का क्षेत्रफल निकल के आया है वो भी 16 सेंटीमीटर निकल के आया है और वर्ग का क्षेत्रफल भी 16 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो इन दोनों की आकृतियां समान होंगी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाया जाए। प्रश्न नंबर 2 है, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि दो त्रिभुज बने हो तो वह क्षेत्रफल में होते हैं। प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें है कि एक ही आधार पर, अर्थात आधार इसका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि त्रिभुज बने हो तो क्षेत्रफल में कैसे होते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि एक ही आधार पर, मान लीजिए ये हमने पहले कोई इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बनाने के बाद समान ऊंचाई पे, अर्थात यहाँ से इस प्रकार से एक समान ऊंचाई जा रही है और इसमें यदि हम दूसरा त्रिभुज एक इस प्रकार बनाए कि उसका जो आधार है वो इसी आधार से होकर इस प्रकार से जाए और ये इस प्रकार से आधार बनेगा और इसके जो आधार है वो देखिए यहीं से होकर जा रहे हैं, दोनों के आधार एक ही से होकर जाते हैं। तो ऐसे जो त्रिभुज बनेंगे वो क्षेत्रफल में भी कैसे होंगे, समान होंगे। राइट आंसर है समान होंगे। एक ही आधार पर, ये देखिए एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं और ऊंचाई इनकी कैसी है, समान है। ऊपर आप ये ऊंचाई दे सकते हैं, दोनों की ऊंचाई समान बनी हुई है तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकल के आएगा उतना ही क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का भी निकल के आएगा। दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो एक दूसरे से समान होंगे। राइट आंसर हो जाएगा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। सर्वप्रथम एक आयत का निर्माण करते हैं। ये आयत मान लीजिए आयत हो गया ए बी सी डी। आयत ए बी सी डी के यदि हम क्षेत्रफल को बराबर रखना चाहते हैं तो समांतर चतुर्भुज बनाना है तो इसमें कुछ इस प्रकार से यहाँ से बनेगा और इसको थोड़ा सा आगे इस प्रकार से हम बढ़ाएंगे और यहाँ से होते हुए एक और इस प्रकार से बना देंगे। तो ये जो समांतर चतुर्भुज बनेगा इसका नाम दे देंगे ई एफ। आयत ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज बी ई एफ सी, ये जो होंगे ये इनके क्षेत्रफल उस दशा में समान होंगे जब इनके आधार और ऊंचाई क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जब बराबर होंगे, जब इनके आधार और ऊंचाई बराबर होंगे। ये ऊंचाई दे सकते हैं, ये ऊंचाई यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार से कन्वर्ट हो चुकी है। तो जितनी ऊंचाई यदि 2 ये है तो 2 ही ये होगी। और ये देखिए एक ही आधार से बी और सी से होकर जा रहे हैं, पॉइंट बी और सी से होकर जा रहे हैं
तो इनकी जो है लंबाई भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो जब इनकी क्षेत्रफल इनके जब एक दशा में समान होंगे, जब इनकी ऊंचाई और लंबाई क्या होंगे, बराबर होंगे। ऊंचाई और लंबाई बराबर होने पर समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल भी समान होगा। राइट आंसर है ऊंचाई और लंबाई बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परत पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। सर्वप्रथम इसमें एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। ये एक रेखा हो गई पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए से होते हुए कुछ अर्धवृत्त हम इस प्रकार से बनाएंगे पॉइंट बी में जाके मिले। ये अर्धवृत्त के व्यास को पॉइंट ए से बी, ए बी जो रेखा है यही इस अर्धवृत्त की क्या है, व्यास है। इस व्यास को आधार मानकर, आधार हमने मान लिया, उसकी परिध पर अर्धवृत्त के ये परिध पर कहीं पे भी हमने एक बिंदु ये ले लिया। एक बिंदु से आधार सिर है, आधार है हमारा ए बी रेखा, इसके सिरों को इस प्रकार से मिलाते हुए जो त्रिभुज ये बन रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट सी, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ए सी बी, इसका जो शीर्ष कोण है ये शीर्ष कोण कितने अंश होगा, तो ये शीर्ष कोण 90 अंश रहेगा। आपको याद रखना है किसी अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 अंश का होता है। यदि पॉइंट इस जगह की जगह हम यहाँ पे पॉइंट ए मानते हैं और इसके आधार सिरों से मिलाती हुई इस प्रकार से रेखा जाती है, तो ये जो कोण रहेगा ये भी कोण 90 अंश का रहेगा। तो आपको याद रखना है जब भी प्रश्न में कहे किसी अर्धवृत्त के व्यास को ही आधार मान ले तो उसकी परत पर कहीं पर भी एक बिंदु से आधार सिरों पर मिलाने वाले जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण हमेशा 90 अंश रहता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये कोई वृत्त इस प्रकार से बन चुका है। वृत्त बनने के बाद यदि इसमें व्यास बनाए, व्यास आपको कहीं से भी जा सकती है, इसके केंद्र बिंदु से होकर जो रेखा जाती है वो इसकी व्यास होती है। ये जो व्यास है यहाँ पे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसमें पॉइंट ए यदि डाल दें, पॉइंट बी, तो ए बी जो रेखा है ये इस वृत्त की व्यास है और दूसरी व्यास इसी केंद्र से होते हुए कुछ इस प्रकार से जाएगी, इसका नाम डाल देते हैं सी और डी। तो ये जो व्यास होती हैं, आप इसमें कितने भी व्यास इस प्रकार से खींचेंगे, सभी व्यास जो होते हैं अनुपात में एक दूसरे से समान होते हैं या कह सकते हैं बराबर होते हैं। यदि ए बी जो व्यास है, यदि इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो जो सी डी व्यास है इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो याद रखिएगा वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये जो वृत्त बनता है, इस वृत्त में यदि केंद्र से होकर जो रेखा जाती है वही इसका व्यास होता है। और यदि इस वृत्त की बात की जाए तो इस वृत्त में मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो रेखा जाती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या आपको कहीं से भी इस प्रकार से हम खींच सकते हैं, ये इसकी त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त में हम कितनी भी त्रिज्याएं इस प्रकार से खींच सकते हैं और सभी त्रिज्याएं कैसे होंगी, एक दूसरे से समान होंगी। जितनी त्रिज्या की लंबाई इसकी रहेगी उतनी ही त्रिज्या की लंबाई इसकी रहेगी, उतनी ही इस त्रिज्या की और इन त्रिज्याओं की रहेगी। तो एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं उनकी लंबाई हमेशा समान रहेंगी। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। सर्वप्रथम एक त्रिभुज का निर्माण कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई, यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कुछ इस प्रकार से आएगी। ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी और ये इसकी लंबाई हो गई डी। यहाँ पे आधार जो है वो ए बी रेखा जो है इसकी आधार है और आधार आपको मिल गई, आधार है ए बी रेखा। और ऊंचाई की बात करें तो ये जो सी डी रेखा गई है ये सी डी रेखा इसकी ऊंचाई है। तो गुणनफल में ये कितना भाग होते हैं, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और ऊंचाई का कितना है, आधा है, अर्थात 1/2 है। तो इस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना होता है, 1/2 या हम कह सकते हैं आधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा। इस प्रश्न को आपको अच्छे समझना है। कह रहा है किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय
यदि त्रिभुज का आधार जो है वो आयत के आधार के बराबर रखा गया है। सर्वप्रथम एक यहाँ पे हम आयत का निर्माण करते हैं। ये आयत हो गया। आयत का जो है ये नीचे का जो भाग होता है इसे हम इसका आधार कह सकते हैं। इसके बाद इस आधार से होते हुए इसमें कह रहा है कि देखिए त्रिभुज का जो आधार है वही आयत के आधार के बराबर रखा गया है। तो इसी आधार से होते हुए यहाँ पे कोई एक त्रिभुज का यदि इस प्रकार से हम निर्माण करते हैं तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा, तो ये इसकी ऊंचाई से दोगुना रहता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी आयत के ही आधार को यदि त्रिभुज का आधार बना दिया जाए तो इससे होते हुए जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो इसके दुगुना रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोगुना। नेक्स्ट प्रश्न है, समान क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में से यदि एक त्रिभुज के आधार दूसरे से बड़ा है तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में किस प्रकार से घटेगी या फिर बढ़ेगी। इसमें सर्वप्रथम समान क्षेत्रफल में दो त्रिभुजों का निर्माण कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। ये पहला त्रिभुज हो गया, उसके बाद ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है समान क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है। ये जो पहला मान लीजिए ये पहला हमारा त्रिभुज हो गया और ये दूसरा हो गया। अब प्रश्न के अनुसार ये दोनों समान बने हुए हैं। अगर एक त्रिभुज का हम आधार बड़ा कर दें अर्थात इसका हम आधार इस प्रकार से बड़ा करते हैं तो ये जो त्रिभुज बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद उसकी ऊंचाई उसी अनुपात, इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं यहाँ से जाएगी, इसकी ऊंचाई यहाँ से, अर्थात दोनों की ऊंचाई बराबर रहेगी। किंतु जब हम इसका आधार बड़ा करेंगे तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई घट जाएगी। ये ऊंचाई आप देख सकते हैं घटेगी क्योंकि आधार बढ़ रहा है तो ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि उसकी ऊंचाई जो है उसी अनुपात में कैसी होगी, घट जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है कि समान क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में घट जाएगी। क्षेत्रफल टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हमने देखा और फिगर के माध्यम से आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे विभिन्न सोशल मीडियाओं से आप जुड़ सकते हैं। यदि इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिए अनुराग YT एडिट और वहाँ से आप हमें जुड़ सकते हैं। PDF और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग YT एडिट को भी ज्वाइन कर सकते हैं तथा फेसबुक में अनुराग YT एडिट सर्च करके आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट हैं जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप कोई भी अकाउंट इसमें चलाते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक तो वहाँ पे अनुराग YT एडिट सर्च कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।